प्रभु यीशु के नाम में अभिनंदन। गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात है। प्रभु का धन्यवाद कि एक और अवसर प्रभु ने दिया कि हम सब मिलकर उसके वचन को पढ़े, वचन को समझे, वचन पर मनन करें, वचन पर चर्चा करें, डिस्कस करें। क्यों करना? इससे पहले कि हम वचन को बांटे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। जो वचन तूने आज चुना है प्रभु कि अपने दास के द्वारा उसको जन तक पहुंचाए, धन्यवाद देते हैं। आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूं प्रभु, और तेरे अधिकार के अधीन होते हुए आज तेरे अनुग्रह को ग्रहण करता हूं, जो हमारे लिए हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु कि ये वचन हम सबके हृदय में घर कर जाए, ताकि हम तेरे महिमा के पात्र बने रहे। यीशु मसीह के नाम में आमेन, 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 आमेन। हम वचन दूसरा पत्रस पहले अध्याय का 1 से 11 तक पढ़ेंगे। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है, धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमेन, आमेन। आज ये दूसरा पत्रस पहला अध्याय 1 से 11 आयत में बार बार एक चीज आ रही थी कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ जुटा दिया है, लेकिन हम तो भिखारी की तरह रोज मांगते हैं। हमारी तो जरूरतें हैं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे पास जीवन है, जरूरतें भी हैं। और यदि जीवन ही नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई है ऐसा जिसकी कोई जरूरत नहीं है? कोई एक शख्स जिसकी कोई जरूरत नहीं है? हम बहुत बार अपने जीवन काल में कमी, घटी, कमजोरी, असमर्थता, असंभवता को महसूस करते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कितनी बड़ी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं दिखता। क्या ये सच बात नहीं? हम जीवन काल में कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हमें कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। क्या आपने अपने जीवन के रास्ते में कभी अपर्याप्तपन या इनएडिक्वेसी महसूस की है? कमी घटी को महसूस किया? मैंने तो ऐसा कई बार महसूस किया है, जैसे हारा हुआ हूं, टूटा हुआ हूं,
असफल हो गया हूं, असहाय महसूस किया है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रेरित पतरस ने किया। मैं इसलिए पतरस का नाम ले रहा हूं, प्रेरित पतरस का, कि उसने ऐसा महसूस किया बहुत बार। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो हमारे मुख के अंगीकार कुछ के कुछ होते हैं जो वचन के साथ संतुलन नहीं खाते, जो अधिकारियों के साथ मिलकर नहीं है। सच मानो, पतरस की तरह मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पतरस कैसा व्यक्ति था, अभी उसके बारे में बात करेंगे। उसको सीखने की जरूरत, उसको परमेश्वर ने इस मार्ग पर लेके आया, सिखाया, हमको भी जरूरत है। नए नियम में प्रेरित पतरस की कमी घटियों को काफी बार दर्शाया गया है। ध्यान से पढ़िए यदि प्रेरित पतरस का चरित्र, उसका चलन, उसकी पत्नियों को, तो हम देखते हैं कि उसमें कमी घटिया है। हम मत्ती का 14वां अध्याय 25 से 31 आयत, यहां पर मैं दर्शा रहा हूं कि यीशु का पानी पर चलना, यीशु का पानी पर चलना। यदि आप इन आयतों को, मैं फिर बोल रहा हूं, मत्ती 14वां अध्याय 25 से 31 आयत में पढ़े तो इसमें पतरस का पानी पर चलना, आप देखो कि जैसे अमावस्या की घोर अंधेरी रात और समुद्र का जो लहरें ऊंची उठ रही हैं, और ये चेले नाव में बैठे हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं और सामने से देखते हैं यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहे हैं। बाकी चेले तो भयभीत हो गए, डर गए, लेकिन पतरस थोड़ा सा भावुक था, इंपल्सिव था, इमोशनल भी था, करेज भी रखता था, हिम्मत की। तो यीशु ने इसको उत्तर दिया कि मैं हूं। यीशु मसीह ने कहता है, प्रभु यदि तू है तो मुझको भी बोल आने के लिए। तो यीशु ने बोला आ। यीशु ने तो बोल दिया और इसने वो हिम्मत जुटाई और पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन थोड़ी देर में पतरस डूबने लगा, क्योंकि पतरस ने इधर उधर लहरों को देखा, उसकी नजर यीशु से परे हट गई और जैसे डूबने लगा यीशु ने उसके बालों से पकड़कर उसको बाहर निकाल लिया। क्या आप देख रहे हैं, हमारी भी इधर उधर देखने की आदत है। हम भी प्रभु के वचन से, प्रभु की आज्ञा और चेतावनियों से संपूर्ण तरह से या किसी न किसी तरह से हट जाते हैं। उस समय जब हम डूबने लगते हैं तो उसने शायद यीशु को पुकारा, रहे यीशु ने उसको बचा लिया। उस समय आप देख रहे हैं कमी घटी कि वो इधर उधर देखा, लहरों को जैसे देखा वैसे ही पानी के अंदर डूबने लगा। यहां देख रहे हैं थोड़ी सी मूर्खता, मैं कहूंगा यस। यीशु ने क्या कहा, अपने आप को मुझ पर केंद्रित करो, उसके वचन पर। हम तो कितनी बार हट जाते हैं, संसार की कई चीजें, कई समस्याएं, कई परेशानियां हमें यीशु से हटा देती हैं और हम बुद्धिमान लोगों के पास या जो बहुत अच्छी सलाह देते हैं, सांसारिक, उनके पास से सलाह ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सलाह नहीं लेना है, लेकिन लेनी है तो प्रभु के वचन के आधार पर सलाह ली जाए। हम यहां देख रहे हैं कि पतरस भावनात्मक भी था और आवेगशील था, मैं कहूंगा इंपल्सिव था, इमोशनल था, शॉर्ट टेम्पर था। मैं तो ये देखता हूं कि अभी मुंह से दूसरे के बात निकली नहीं और रख देता था उसके गुद्दी पे। इसका भी दिखाऊंगा मैं कहीं पे तो जरूर। तो यहां देखा पतरस का चरित्र, हम देख रहे हैं कैसे डगमगाया हुआ सा था। जब यीशु ने कहा आ जाओ, तो फिर उसने इधर उधर क्यों देखा, यीशु की तरफ ही क्यों नहीं अपने ध्यान को केंद्रित किया। दूसरे हादसे में, दूसरे एक और किस्से में हम देखते हैं मरकुस का 14वां अध्याय 66 से 72। मरकुस का 14वां अध्याय 66 से 72। यहां हम देख रहे हैं पतरस का इनकार करना। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, यहूदा इस्करियोती की वजह से, पहला देख रहे हैं हम कि जैसे वो लोग आए, पतरस ने तलवार निकाली, अपना चक्कू और कान काट दिया उनके सेवक का। यीशु ने उसको डांटा। जो तलवार से जीते हैं तलवार से मारे जाते हैं, और यीशु ने उस समय उसका कान उसके यहां लगा दिया और वो ठीक हो गया। लेकिन फिर भी जो उसको पकड़ने के लिए आए थे
उनकी आंखें आत्मिक, शारीरिक, व्यावहारिक, सांसारिक इन सब रूप से बंद रही। उनको ये चीज नजर नहीं आई। वो तो उसको पकड़ने के लिए आए थे, वो तो जो उनको ऑर्डर दिया गया था वो करने के लिए आए थे। और इसमें सबसे ज्यादा सम्मिलित था उसका अपना चेला यहूदा। आप समझ रहे हैं, घर का भेदी लंका ढाए। यहां आपने पतरस की इमोशनल या इंपल्सिव नेचर देखी। आवेग में आकर कि तुम मेरे गुरु कैसे पकड़ सकते हो। कितना प्यार दर्शा रहा था, कितना उसके प्रति संवेदनशील था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको ले गया और ये पीछे गया, तो उनमें से किसी लड़की ने भी और वहां के जन ने पहचान लिया ये तो उसके साथ था, यीशु मसीह के साथ। मालूम है, अजीब बात यहां एक दिखती है। जब यीशु पकड़वाए गए तो पतरस ने कसम तक खाई कि पतरस उसे जानता ही नहीं। अरे भाई, हाँ एक बात बताओ, यीशु के हृदय का चेला था ये पतरस। उसकी छाती की धड़कन, उसके हृदय की धड़कन तक सुनता था, इतना नजदीक था। लेकिन फिर भी उसने, यहां उसके चरित्र को देख रहे, कितना डामाडोल, कितना फ्लक्चुएटिंग, कितना उतार चढ़ाव है चरित्र में। पतरस ने इनकार कर दिया। क्या ऐसा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई बंधु या तुम्हारे पेरेंट्स हो, क्या तुम उन पर विश्वास करोगे? इन दोनों स्थानों में हम प्रेरित पतरस के चरित्र की कमजोरी को देखते हैं। दोनों स्थानों में हमारा परमेश्वर, एक बात ध्यान से सुना, हमारा परमेश्वर जिसे चुनता है उनकी कमी घटियों को पकड़ कर नहीं बैठ जाता, उनको उसी पर नहीं मनन करता। वो परमेश्वर है जिसने चुना है, कमी घटियों के साथ ही चुना है। वो आपके चरित्र को जानता है, आपकी बनावट को जानता है, आपके जीवन को जानता है। उन्हें माफ करके उन्हें तैयार करता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। हम देख रहे हैं कि पतरस ऐसा चेला होने के बावजूद जिसने इनकार कर दिया और फिर ऐसा था कि छोड़ दिया, भाग गया अपने पेशे में। ऐसे चेले को मालूम है यीशु ने क्या किया? शायद आज बता दूं मैं आपको। यीशु ने उसके पास गया, जिसने चेले ने उसका इनकार किया, क्योंकि ये उसके चुने हुए, बुलाए हुए, ठहराए हुए थे। यीशु एक एक के पास ऐसे गया, थोमा के पास गया, पतरस के पास गया। अब जब पतरस के पास गया तो पतरस उसे पहचान नहीं सका। लेकिन पतरस से बातचीत होने के बाद जब मछली का पकड़ने का काम आया तो कह रहा है अंदर अपने हृदय में, उसको बोलता है सारी रात हमने कोशिश की, कहता है नेट दूसरी तरफ डाल दे। आप देखो कि प्रभु का एक शब्द आपके लिए क्या चमत्कार, आपकी आज्ञाकारिता उसके प्रति आपको चमत्कार देखने पे मजबूर कर देती है। वो चमत्कार आपके सामने आ जाता है। पतरस ने कितना बड़ा चमत्कार देखा। इतनी जाल में मछलियां आ गई कि उनसे संभाली नहीं जा रही थी, जाल फटने को हो रहा था। मेरी बात को समझ रहे? क्या यीशु ने पतरस को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने चुना। आज आप और हम भी उसके बुलाए, चुने और ठहराए गए हैं। हमसे गलतियां हो, हम माफी मांगे, फिर उसके नजदीकी में आ जाए, पछतावा करें, उसके वचन का पालन करते हुए उसके साथ चलते रहें। यही मुख्य है। अब मैं असली बात तो अभी मुझको आने को है। यहां देख रहे हैं कि हम प्रेरित पतरस के साथ भी ऐसा ही हुआ और पतरस का पुनरुत्थित रिजन लॉर्ड के साथ जो मुठभेड़ हुई, जो एनकाउंटर हुआ, जो मेल हुआ, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने पतरस का जीवन बदल दिया। जिस समय यीशु पुनर्जीवित हो गया उस समय ये मछली पकड़ने का काम आया। और यीशु ने जब उससे मिला तो उसके बाद यीशु के पीछे हो लिया, फिर वो उससे परे नहीं हटा। आप इस बात को समझो। दूसरा पतरस 1:3 के अनुसार प्रेरित पतरस को यह एहसास हो गया, क्योंकि समय अनुसार जैसा जैसा तजुर्बा होता गया, यीशु ने उनके साथ भोजन भी किया। वहां पे कह रहा मछली लेके आओ, खाया उसके साथ। यीशु जानता था कि उसके साथ वार्तालाप होना, उससे बातचीत होना, कम्युनिकेशन जरूरी है, इंफॉर्मेशन जरूरी है।
जिसके पास कम्युनिकेशन है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद जीवन की कुंजी है, और वो प्रभु का वचन है। यहां हम देख रहे हैं पतरस को यह एहसास हो गया कि पतरस को ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित है, संबंध रखता है, हमें उसी पहचान के द्वारा दिया है, हमारे उसके रिश्ते के द्वारा, हमारे उस पहचान के द्वारा कि ये यीशु मसीह का चेला, उसके द्वारा क्या, यहां पर ध्यान से देखो, उसने हमें जीवन और भक्ति से, मैं कहूंगा जीवन और धार्मिकता से संबंधित सब कुछ दिया है। भाई जीवन जीते हो तो आपको चीजों की जरूरत पड़ती है, सब कुछ जुटा दिया उसने। ये बात पतरस समझ गया था, पतरस के हृदय में घर कर गई थी कि मुझे परमेश्वर ने जीवन और भक्ति के संबंध में सब कुछ जुटा दिया है, अपनी उस पहचान के द्वारा कि ये यीशु का चेला है। हमारे उस संबंध, उस नाते, मैं कह रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है। पतरस को पता लग गया, यह प्रकाशन प्रेरित पतरस को रिजन क्राइस्ट और पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिला। पुनरुत्थित यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रकाशन मिला उसको, उसके लिए तो प्रकाशन हो गया। आप समझो इस बात को। और प्रकाशन के लिए यीशु ने पहले उसको दिखाया, उससे मिला। वो तो दूर अपने बिजनेस में भाग गया था, अरे अब तो इसको मार देंगे, मेरे को भी मार देंगे, है, इसलिए डर के भाग गए सब चले अपने अपने बिजनेस में। लेकिन यीशु ने उसको छोड़ दिया। आज एक बात जानो, तुम छोड़ो तो छोड़ो अपनी वजह से, लेकिन यीशु नहीं छोड़ने वाला आपको। वो आपको फिर खींच लाएगा। आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि एक बार वचन गया है तो वो वचन कार्य करेगा, बिना कार्य किए नहीं लौटेगा। यह अनोखी बात है, बिल्कुल अनोखी है कि ये बात यदि हमारे हृदय में घर कर जाए, पतरस के हृदय में तो घर कर गई कि परमेश्वर ने उसको सब कुछ जुटा दिया, उसके पास सब कुछ है। हालांकि पतरस भावुक, आवेगशील, प्रसिद्ध, ताकतवर और मशहूर मछुआरा था। उसके पास उसके कुछ सकारात्मक भी चरित्र के चित्रण के दिख रहे हैं और नकारात्मक भी, लेकिन हम यहां देख रहे हैं सब कुछ होने के बावजूद यहां देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया। ईश्वरीय मेल ने उसकी सोच और रवैये को संपूर्ण रूप से बदल दिया। ईश्वरीय मेल ने, यीशु मसीह के मिलन ने, उसकी नजदीकी ने उसके संपूर्ण रवैये को, उसकी संपूर्ण सोच को बदल दिया। अब भावुक नहीं रहा, संवेदनशील हो चुका था। अब पतरस केवल पवित्र आत्मा की मदद और अगुवाई पर आश्रित था। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह जब ऊपर चला गया तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और उसने भेजा, और वो सहायक उनके पास आया, सामर्थ मिली उन्हें। आज वो सहायक हमारे पास है। क्या हम जानते हैं? दो चीजें आज तक अभी मुख्य बाटी कि हमारे जीवन, धार्मिकता के लिए परमेश्वर ने सब कुछ जुटा दिया है, और दूसरा, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। यह आप और मेरे लिए यह जान लेना आवश्यक है। आपके और मेरे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है। ये खाली पतरस का प्रकाशन नहीं था, यह प्रकाशन हमारे अंदर घर कर जाना चाहिए। हम कितनी बार ऊपर नीचे होते हैं, डावाडोल होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, अपने अंगीकार को नकारात्मक बना देते हैं। हम जाने नहीं भी हो रहा, प्रभु मुझको मालूम है, तूने मेरी विनती सुन ली है, तू तो पहले से सब कुछ जुटा चुका है, मैं जो कुछ तूने दिया है उसी के द्वारा तेरी महिमा में चलूंगा और तेरी महिमा को देखूंगा। क्या हमारा अंगीकार ये रहता है? अच्छी बात तो यह है, यदि यह प्रकाशन आपके पास नहीं है, कान खोल के सुन लो, यदि यह प्रकाशन आपके पास नहीं है तो विश्वास की घटी को दर्शाता है। आप वचन को जानते हुए, पतरस के चरित्र को जानते हुए, वचन को जानते हुए, यह आपके अंदर विश्वास की घटी को दर्शाता है, और आप इसके फलस्वरूप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? हम सब परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, लेकिन यह प्रकाशन, हमारा विश्वास की चाल, परमेश्वर के वचन पे स्थिर रहना हमारे लिए जरूरी है। चाहे जो कुछ भी अपनी सामर्थ्य और समझ अनुसार आप करें, आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देखेंगे।
हम कभी कभी अपनी सामर्थ पे, अपने पैसे पे, अपने बलबूते पे, अपने कॉन्टैक्ट्स पे, मैं उसको जानता हूं, मेरा ये मंत्री वाकफ है। क्या परमेश्वर यीशु मसीह आपका वाकफ है? क्या आप उससे अवगत है? क्या उसके साथ आपका रिश्ता है, नाता है, संबंध है? वो ज्यादा मुख्य है। ये सब जितने देख रहे हो वो चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ है। उसने आपकी देह को अपना मंदिर ठहरा दिया है। मैं अभी इस बात को फिर लाऊंगा, यह प्रकाशन और वायदा हमारे लिए ही है आज। मेरी बात को समझ रहे? पतरस जैसे व्यक्ति के द्वारा यह कथन अमेजिंग है, अद्भुत है, इतना फ्लक्चुएटिंग और ऐसा कथन ये खाली परमेश्वर की अगुवाई में ही आ सकता है। दिस इज प्योरली गॉड्स लीडिंग। ये सच में परमेश्वर की ही अगुवाई का फल है। सच यही है कि दूसरा पतरस 1:4 के अनुसार, दूसरा पतरस 1:4 के अनुसार, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें अपनी अलौकिक सामर्थ्य में भाग लेने के लिए चुना है। उसकी अलौकिक सामर्थ्य हम में उपलब्ध है, उसमें भाग लेने के लिए चुना है। आप उसके सहभागी होने के लिए चुने गए हैं, उसकी अलौकिक सामर्थ्य के। क्या हम जानते हैं इस बात को? नहीं जानते। God has given such precious promises, and through them we can participate in the divine, in His divine nature. हम उसकी प्रकृति में, उसकी अलौकिक सामर्थ्य के सहभागी होने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, ठहराए गए हैं। क्या ये बहुत छोटी सी बात है? मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। जब मैं इस वचन को देख रहा था तो गुदगुदा रहा था कि प्रभु, तेरी इस डिवाइन नेचर में सहभागी होने के लिए तूने हमें चुना है। सब कुछ तूने जुटाया है, अपनी आत्मा को हमारे अंदर दिया है, तू हमारे साथ है, तो सब कुछ हमारे साथ है। ये क्या हम नहीं जानते? क्यों ये प्रकाशन हमारे पास नहीं? आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ नाता, रिश्ता, संबंध ही हमारा एकमात्र स्रोत है। That's the only source we have in this falling world, in this world where we face struggles at every moment of our life, where we face impossible like situations, but there is nothing impossible with God, those who trust in Him. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23 में कहा, यीशु के मुख्य वचन। जब प्रभु कह रहा है कि विश्वास करो, तो फिर हम अविश्वास में क्यों ढल जाते हैं? हम आस पास की लहरों को हम पर असर ना होने दें। हम डूबने के लिए नहीं रचे गए हैं, हम जयवंत के उत्सव से होने के लिए, उसका आनंद मनाने के लिए रचे गए हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्यों करना हम आमेन कहें? इस संबंध ही के द्वारा हम अपनी हिचकिचाहट, अपर्याप्तपन का सामना सफलता से कर सकते हैं। इस संबंध के द्वारा, यीशु के साथ संबंध के द्वारा, उसके वचन के संबंध के द्वारा, उसके वचन के रिश्ते के द्वारा, उसके वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा, उसके वचन पर चलने के द्वारा हम अपर्याप्तपन, इनएडिक्वेसी को सफलता से कर सकते हैं, जीत सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं। फिलिपियों 4:13 में मैं कहूंगा इस बात की पुष्टि की गई है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये बात प्रेरित पौलुस ने कही, आप देख रहे हैं। तो क्या आपके समझ में आ रहा है कि ये बात पक्का कर रही है? आप यीशु के साथ सब कुछ कर सकते हैं, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। 15:5 में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम यूहन्ना कुछ नहीं कर सकते। सेवकाई व उसकी महिमा के लिए उसने हमें सब कुछ जुटा दिया है। सेवकाई व उसकी महिमा के लिए, जीवन है ना, सेवकाई उसने बख्शी है, सब कुछ जुटा दिया है। वह उसकी उपस्थिति में हम हैं, उसकी उपस्थिति में हम में समय और उसके दान जो उसने दिए हैं, हमको जो उसने समय दिया है और उसके दान बख्शे हैं, हर एक को गिफ्टिंग की है, हर एक को एक स्पेशल एरिया ऑफ गिफ्टिंग ब्लेस हुआ है। हर एक का गिफ्टिंग अलग है, हमको पहचानने की जरूरत है और उसमें चलने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 3:16-19 में कहा ना, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करते हो? तो परमेश्वर आप में वास करता है। जब वो वास करता है तो आपको गिफ्ट भी दिया है और समय भी दिया उसने। क्या हम सबके पास 24 घंटे हैं? कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम उस घंटों का? मैं कहूंगा कि
ये समय का दान जो इस्तेमाल दिया उसने और गिफ्ट दिए, हम उसका इस्तेमाल करें, हम उसका इस्तेमाल करें ताकि यीशु अपने वादे के अनुसार, ताकि यीशु अपने वादे लूका 6:38 में जो उसने वादा किया अनुसार उन्हें हमारे जीवन में पूरा करे। दो तो तुम्हें दिया जाएगा दबा दबा के, हिला हिला के, दबा दबा के, हिला हिला के लोग तुम्हारी झोली में डालेंगे और तुम उसे रख नहीं पाओगे। कह रहा है पहले दो, आप अपना समय दो, अपनी काबिलियत दो, अपना टैलेंट दो, अपनी एनर्जी दो। क्या हम देने के लिए तैयार हैं? आज मुश्किल यह है कि हमारे बाकी कामों की प्राथमिकता नंबर 1 पे है, परमेश्वर की प्राथमिकता कहां है वो थोड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज कहूंगा इस प्राथमिकता को चुनो, पहला स्थान दो परमेश्वर को। मैं कहूंगा कि परमेश्वर अपने वादे को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। एक छोटी सी गवाही बांटूंगा। मैं अब जहां रहता हूं, इससे पहले जहां रहते थे, मैं अपनी पत्नी के कुछ काम था और ऑफिसर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं घर से फाइल वाइल लेके निकला। जैसे ही मैं अपने फर्स्ट फ्लोर तक नीचे पहुंचा हूं, वहां एक औरत गाउन पहनी है, उसका बच्चा बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा और जैसे सुन सा हो गया, बिल्कुल उसमें जान नहीं दिख रही। और वो जिनके आई थी वो एक हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, लेकिन वो जा चुके थे। अब ये रो रही है मेरे बच्चे को क्या हो गया। अब मैंने देखा कि मेरी जिस अफसर से अपॉइंटमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां इस औरत का बच्चा देखा और वो जस्ट, और मैं उस परिवार को बहुत अच्छा जानता नहीं, कुछ ही दिन पहले वो हमारी दूसरी बिल्डिंग में आए थे। उसी समय छोटी सी प्रार्थना के बाद मुझको लगा कि अर्जेंट ये है, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट ये है। मैंने इस औरत को अपने स्कूटर में बिठाया और सर्वोदय हॉस्पिटल हमारे घर के पास था, वहां ले जा रहा था। रास्ते में रेड लाइट है, रास्ते में रेड लाइट में मैंने उस बच्चे को चूंटी काटी बहुत जोर की और वो बच्चा हिला नहीं, तो वो बच्चा आधे घंटे से सुन कुछ नहीं, कोई उसका कुछ नहीं हिल रहा, हिला और हम हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं कहूंगा कि संयोग से, फॉर्चुनेटली कहूं अनफॉर्चुनेटली कहूं, हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे एरिया का बेस्ट था डॉक्टर चितकारा, वो हॉस्पिटल नहीं आया था। मुझे मालूम पड़ गया एक बच्चे को होश आ चुकी है, अब हम हॉस्पिटल चले जाएंगे तो ये हमारा मुर्गा बनाएंगे, हमसे पैसे ऐंटेंगे कैसे भी, क्योंकि हमने जो कथन कहना था बताना था, मैंने उसको बोला अभी घर चलते हैं, डॉक्टर आएगा, हम शाम को दोबारा आ जाएंगे। और हम घर आए, बच्चा बिल्कुल ठीक था। मैं तो इस परिवार को जानता भी नहीं था, उसका पापा मैनेजर था और उस समय ऐसी मोबाइल की कोई वो नहीं थी। मालूम है बाद में इतना अच्छा लगा कि परमेश्वर ने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डिफरेंस को देखने की सामर्थ बख्शी और इस बहन की सेवा। शाम को सारी बात सोसाइटी में फैल गई। उसका पति घर पे आया, थैंक यू बोलने लगा। मुझे यह महसूस हुआ कि जो टैलेंट, जो सामर्थ, जो गिफ्टिंग, जो कुछ समय परमेश्वर ने दिया है, मेरा काम तो जो अफसर के साथ मिलना था बाद में भी हो सकता था, लेकिन ये बच्चा यदि मर जाता तो क्या ये मौका मैं दोबारा ले सकता था? आज मैं एक बात बोल रहा हूं, हमको भी ऐसे ही अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डिफरेंस, अंतर महसूस करने की सामर्थ्य प्रभु ने बख्शी है। नहीं रहता तो उसी समय एक टेलीग्राफिक प्रेयर, एक मैं कहूंगा कि सैटेलाइट प्रेयर परमेश्वर के हाथ में दे दो। कितना अच्छा लगा कि हम परमेश्वर के दिए हुए दानों का और समय का सदुपयोग करें, ताकि वो अपने वादे को जो उसने 6:38 लूका में दिया वो हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा पूरा करके हमें आशीष पर आशीष दे, इतनी दे जिसका वर्णन 6:38 में किया है। अच्छा लगता है जब हम अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होते हैं और फिर भी हमको बुरा सुनने को मिलता है। जब ऐसा सुनने को मिलना, आप जान लो कि परमेश्वर कार्य आपके जीवन में शुरू है। अरे परमेश्वर जो जन है संसार के, वो तो आप पर लानत फेंकेंगे, लेकिन क्या आप परमेश्वर के हाथ में उसके मकसदों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सबसे मुख्य बात यह है, परमेश्वर ने हमें और आपको हमारे जीवन, धार्मिकता और भक्ति संबंधित सब के लिए, सब चीजों के लिए उसने हमें सब कुछ जुटा दिया है। आपको दिख नहीं रहा है आपके पास, क्या उस समय मेरे को दिख रहा था यह है मेरे पास? मैंने तो कोई पैसा तो खर्च नहीं किया। उस समय और पेशेंस उस बच्चे को ले गए, परमेश्वर ने उस बच्चे को जीवन दे दिया, उस बच्चे को बचा लिया, वो बच्चा बच गया। परमेश्वर ने समय, पैसा, काबिलियत हमारे जरूरत से ज्यादा दिया हमें,
मेरी बात को समझ रहे? हमें सब कुछ हमारी जो जरूरत है उससे ज्यादा दिया है, फिर क्यों कर हम उसका इस्तेमाल भले कार्यों के लिए ना करें? आज एक बात को जानो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके पास है और आप अपने किसी जन की मदद कर सकते हैं, जरूर करें। यदि है और कर सकते हैं, उस समय इफ एंड बट को नहीं लाओ, मदद करो। नीति वचन मैं कहूंगा 11:25 आखिरी वचन, उत्साहवर्धक मैं कहूंगा। यहां ये वचन आपको दर्शा रहा है कि प्रभु क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। जो देता है अपने समय को, अपने धन को, अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को, यहां कह रहे हैं उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यदि तुम दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हो तो तुम्हारी भी जरूरत पूरी होगी। तुम दूसरे को मुस्कान देगा तो तुमको आनंद मिलेगा। तुम दूसरे के लिए प्रभु के हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल हो रहे हो तो आपके पास शांति भी रहेगी, आनंद भी रहेगा। उसकी उपस्थिति, उसकी अगुवाई आपके साथ कार्य करती रहेगी। आप मदद का बीज बो, चाहे वो टाइम में हो, चाहे टैलेंट में हो, चाहे कैसे भी हो, फसल आपके पास आएगी। कैन यू से आमेन विद मी? सच में हम सब चाहते हैं कि ये प्रकाशन हमारे हृदय तक घर कर जाए। आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु सच में हमने इस प्रकाशन को जैसा है वैसा कभी नहीं लिया। हमने तो कैजुअल रूप में लिया, लेकिन आज सीरियसली हम इस बात को प्रभु कहते हैं कि तू हमारी मदद कर कि ये वचन, ये वादा, ये प्रकाशन हमारे हृदय में घर कर जाए, ताकि जब जहां जैसे तू हमें इस्तेमाल करना चाहता है हमें इस्तेमाल करे। हम कहते हैं प्रभु हम यहां है, उपलब्ध है। धन्यवाद की बेर चढ़ाते हैं। जो बड़ा कार्य तूने शुरू किया है तू उसे संपन्न कर रहा है। इस झुंड को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। ये वचन सबके हृदय में घर करे और सब तेरी महिमा के लिए NLF का परिवार, हमारे भाईजन, हमारे जानकार, जहां हम रहते हैं, यहाँ के जन, सब तेरी महिमा के लिए तेरे हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किया जाए। आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं इस दान को उंडेलने के लिए और इन्हें आशीष करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. Thank you.